बन चुका है। पिछले 50 सालों में इस भवन में 200 से भी अधिक व्याख्यान, वाद विवाद और संगोष्ठियां आयोजित की गईं, जिनमें कई जानी मानी हस्तियों ने अलग अलग विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्कों के अलावा कई अन्य पश्चिमी देशों से विद्वान और बुद्धिजीवी यहां आए, यहां के कार्यक्रमों में शिरकत की और अपनी बातें और विचार लोगों के साथ बांटे। खुदाबख्श पुस्तकालय की इसी प्रतिष्ठा के कारण आज देश के 7 विश्वविद्यालयों ने इसे अपने शोध केंद्र के रूप में मान्यता दी है। ये हैं शांति निकेतन विश्वविद्यालय कलकत्ता, हमदर्द विश्वविद्यालय नई दिल्ली, कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर, गुलबर्गा विश्वविद्यालय गुलबर्गा, मगध विश्वविद्यालय गया, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली। जहाँ तक मिडीवल इंडिया के रिसर्च का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि जितनी अहम और नायाब मैन्युस्क्रिप्ट्स या डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज वहाँ हैं, शायद इतनी हिंदुस्तान में किसी और लाइब्रेरी में नहीं है। तो आपको अगर मिडीवल इंडिया पे काम करना है तो उसमें, और इसीलिए खुदाबख्श साहब ने खुद भी बड़ी मेहनत से और बहुत से बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स उन्होंने जमा किए हैं। तो वहाँ बड़ी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो शायद ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी ना हो या और लाइब्रेरीज में ना हो। दूसरी बात यह है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी में शायरी से मुताल्लिक़, यानी हिंदुस्तान की जो सकाफ़ती ज़िंदगी है, ख़ास तौर से मिडीवल इंडिया में, उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नायाब समझी जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में 2 ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो मिडीवल इंडिया के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, बल्कि 3 कहना चाहिए। एक तो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, जहाँ का ओरिएंटल सेक्शन बहुत अच्छा है, और कलकत्ते में ही एशियाटिक सोसाइटी जो है उसकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, और दूसरे रज़ा लाइब्रेरी और खुदाबख्श, लेकिन सारे फहरिस्त जो है वो खुदाबख्श लाइब्रेरी ही मानी जाएगी। पूरे समाज और मानवीय मूल्यों को मौलवी खुदाबख्श ने जो योगदान दिया वो अविस्मरणीय है। इतिहास, साहित्य और कला के खजानों से भरी इस पुस्तकालय का एक पहलू और है जिससे बहुत से लोग परिचित नहीं। कई पहलू ऐसे हैं इस लाइब्रेरी के जिससे लोग पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। जैसे एक दिलचस्प बात यह है कि खुदाबख्श को सिर्फ पांडुलिपियों या मैन्युस्क्रिप्ट्स को जमा करने का शौक़ ही नहीं था, बल्कि बहुत सारी एंटीक्स, ऐसे पुरावशेष जिसमें कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मध्यकाल में जिस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे वो समय मापन यंत्र हों, टाइम मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हों, या वो एस्ट्रोलेब्स हों जिनके द्वारा एक तरह से कैलकुलेशन का काम होता था, डिस्टेंसेस का, एंगल्स का, प्लानिटरी मूवमेंट्स का। एक यहाँ पर ग्लोब है जिसमें जो विभिन्न नक्षत्र हैं और जो सितारे हैं आसमान के, उनकी क्या स्थिति, उनका क्या पोजीशन है, वो दिखाया गया है। सेलेस्टियल ग्लोब इसे हम कह सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा हिस्सा इस संग्रह का है, लेकिन दिलचस्प है और इसके बारे में कम लोगों को जानकारी है। यहाँ पर बहुत सारे पुराने हथियार भी हैं, मुग़ल काल के मस्केट्स से लेकर के ब्रिटिश टाइम्स तक के डबल बैरल गन तक, और इसके अलावा जो पिस्टल्स हैं पुराने, कुछ तलवार है पुरानी, उनका भी एक छोटा सा संग्रह यहाँ पर मौजूद है। और उसको एक मिनी म्यूज़ियम के तौर पर हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जगह की कमी, इसलिए भी वो प्रयास सफल नहीं हो पाया है, लेकिन एक विस्तार का काम चल रहा है लाइब्रेरी की बिल्डिंग में, और वो पूरा हो गया तो शायद एक छोटा सा मिनी म्यूज़ियम भी हम लोग बना सकेंगे, और तब लाइब्रेरी के इस पहलू पर भी लोगों को ज़्यादा तफसील से, ज़्यादा विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो एक महत्वाकांक्षी योजना है इस लाइब्रेरी में, वो इसे एक डिजिटल लाइब्रेरी का रूप देने की है, और इस दिशा में काम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। लगभग 1500 मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्कैन्ड इमेजेस या डिजिटाइज्ड इमेजेस अभी भी कंप्यूटर पर लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक छोटा सा ई रीडिंग रूम है,
लेकिन उसको और सुव्यवस्थित करने का प्रयास जारी है, ताकि अभी जो डेटा हम लोगों के पास हार्ड डिस्क या DVD में स्टोर्ड है, उसको हम एक परमानेंट स्टोरेज एरिया नेटवर्क में रख सकें, ताकि डाटा का रिट्रीवल भी आसान हो। तो अगर ये काम हो सका, और मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा, तो शायद पांडुलिपि पर आधारित जो पुस्तकालय हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरीज़ हैं, उसमें ये लाइब्रेरी पहली लाइब्रेरी होगी जो एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी। एक शताब्दी से भी अधिक समय में इस पुस्तकालय ने लाखों करोड़ों पाठकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। पर जो छाप उसने कई जानी मानी ऐतिहासिक हस्तियों के स्मृतियों पर छोड़ी है, वो उन्हीं के शब्दों में यहाँ की आगंतुक पुस्तिका में अंकित हैं। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम यहाँ आए और बड़ी उत्सुकता और गहराई से यहाँ के संग्रह को देखने के बाद लिखा, यहाँ का भ्रमण मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। यहाँ किताबों का अविश्वसनीय संग्रह है। 1 नवंबर सन 1953 में यहाँ आगमन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, मैंने खुदाबख्श पुस्तकालय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और मैं बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आया था, पर ये मेरी उम्मीदों से भी कहीं ज़्यादा बेहतर निकला। सन 1925 में इसे देखने के बाद महात्मा गांधी ने कहा, मैं इसके संस्थापक की यादों को नमन करता हूं, जिसने देश को दुर्लभ संग्रहों की अमूल्य भेंट देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, न प्रयास की, न परिश्रम की और न ही पैसों की। वाकई खुदा ने खुदा बख्श को जो भी बख्शा, वो खुदा बख्श ने बख्श दिया हर खासो आम को, मुल्क की आवाम को, पटना और बिहार के नाम को।